इतना घिनौना हरकत कैसे कर सकते हैं लोग? देख लो पहले वीडियो। भारत में महिलाओं को कितनी इज्जत है। बंगाल में जहां महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, वहां एक महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ वो सुनकर यू विल बी शॉक्ड। 36 घंटों के लिए लोगों की जान बचाने के बाद एज अ डॉक्टर आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है? रेप, टॉर्चर एंड मर्डर। यस, इट वॉज अ मर्डर, नॉट अ सुसाइड, अ मर्डर। इस वीडियो पर कोई एड्स नहीं चलेंगे बिकॉज वी डोंट मोनेटाइज ट्रेजेडीज। दिस वीडियो नीड्स अटेंशन, इट डजंट नीड अस टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि ये न्यूज एक नेशनल न्यूज ना बने, एक हेडलाइन ना बने, बस एक साइड नोट बनकर रह जाए, न्यूज की भीड़ में कहीं खो जाए। क्योंकि आज एक ऐसी इंसिडेंट की बात करनी है जिसने मेरे अंदर के सारे होप को खत्म कर दिए। और सैड बात ये है कि डॉक्टर्स को छोड़कर इस बात की परवाह किसी को नहीं है। इस पूरे वीडियो में हम विक्टिम को डॉक्टर एम कहेंगे। उनके फैमिली के प्रिवेसी के लिए हम उनका नेम या फोटो इस वीडियो में यूज नहीं करने वाले हैं। कोलकाता के आरजी कार कॉलेज में एक घिनौना मर्डर हुआ। बैक टू बैक 36 आवर्स काम करने के बाद ये डॉक्टर रात को कुछ समय के लिए कॉलेज के सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए गई और वहां उनके साथ अनस्पीकेबल टॉर्चर हुआ। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is alive. Bleeding from her eyes, bleeding from her mouth, bleeding from her vagina, injury all over her body, fractures। ये सरासर एक मर्डर है। सोशल मीडिया पर धीरे धीरे डिटेल्स बाहर आ रही हैं। यू नो द वर्स्ट पार्ट, टॉर्चर की डिटेल्स बरी करने की कोशिश की। डॉक्टर एम के पेरेंट्स को झूठ कहा गया कि ये मर्डर नहीं, एक सुसाइड था। केस बंद करने की हर वो कोशिश की गई जो की जा सकती है। एविडेंस वाज डिस्ट्रॉयड। इनफैक्ट ट्विटर पर कुछ लोग कह रहे हैं कि उस कॉलेज में सेमिनार हॉल के ऑपोजिट रेनोवेशन शुरू हो चुके हैं ताकि कोई एविडेंस बच ही ना पाए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। डॉक्टर एम के मेंटल स्टेट पर सवाल उठाए गए। अरेस्ट की बात तो तब हुई जब प्रोटेस्ट की वजह से इस इशू को मीडिया अटेंशन मिला, लेकिन एक डीले की वजह से इन्वेस्टिगेशन सीरियसली कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। एविडेंस कैन बी डिस्ट्रॉयड। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस को एक वार्निंग दी कि अगर संडे तक कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ तो केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाएगी। ऐसा माना जाता है कि सस्पेक्ट के पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। जहां रेप हुआ वहां कोई सीसीटीवी था ही नहीं, लेकिन पुलिस को उस एरिया में एक ब्लूटूथ हेडसेट मिला। फिर पुलिस ने जब ये हेडसेट कुछ सस्पेक्ट्स की मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश की तो कोलकाता पुलिस वॉलंटियर संजय रॉय के फोन से ही ये हेडसेट कनेक्ट हुआ। द वर्स्ट पार्ट इज, इस सस्पेक्ट के अगेंस्ट कई एलिगेशंस थे, जैसे एक्सटॉर्शन, इंटिमिडेशन और थ्रेट्स अगेंस्ट विमेन। उसने 2022 में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर भी असॉल्ट किया था और कुछ हफ्तों पहले एक फीमेल डॉक्टर के साथ छेड़खानी भी की थी। फिर भी वो इतनी रात गए कॉलेज में क्या कर रहा था? ये मर्डर कंप्लीटली प्रिवेंटेबल होता अगर कॉलेज और पुलिस दोनों बैकग्राउंड चेक करते, स्टूडेंट्स की लाइफ की थोड़ी कदर करते। यानी जो लोग हमारे रक्षक बनने वाले थे वो हमारे भक्षक बन गए हैं। और अब ऐसी न्यूज आई है कि कोलकाता हाई कोर्ट हैज आस्क्ड द केस टू बी ट्रांसफर्ड टू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देयर आर जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स दैट आई रियली वांट टू डिस्कस। फर्स्ट, क्या बंगाल में ये मर्डर होने से अक्यूज्ड को ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी मिल जाती है? भारत में एक अजीब डिजीज है जो सबको अफ्लिक्ट करती है, क्राइम्स को एक फिल्टर के थ्रू देखने की। यूपी में जब एक रेप होता है तो सारे पॉलिटिशियंस वहां चले जाते हैं और हर चीज को मीडिया अटेंशन मिलती है, और एक हफ्ते बाद जब लोगों को कुछ नया मिलता है आउटरीच करने के लिए तो सब नजर घुमा देते हैं। लेकिन भारत के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां कुछ भी कर लो आपके हर पाप धुल जाते हैं, और उनमें से एक है वेस्ट बंगाल। बंगाल में हर इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल वायलेंस होता है और हर बार इस वायलेंस को दबाया जाता है। संदेश खाली के हॉरर्स भी कुछ इसी तरह दबाए गए थे और अब इस इंसिडेंट्स को भी दबाने की बहुत कोशिश की जा रही है। आरजी कार कॉलेज के प्रिंसिपल के रेजिग्नेशन के बाद बस कुछ ही घंटों में उसे दूसरे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की पोस्ट मिल जाती है। What does that tell you?
Bengal is that dumpster fire that will keep burning and you'll keep hearing cries of the innocent, but you'll ignore it because the color of the fire is not a color that you like. इस ट्विटर थ्रेड को पढ़िए. It tells you all about the court proceedings in Calcutta High Court where the parents appealed कि हमारे बच्चे की इन्वेस्टिगेशन सही तरह से नहीं हो रही है एंड जस्ट रीड द ऑब्जर्वेशंस द कैलकाटा हाई कोर्ट हैड. आई मीन स्टेट खुद कहता है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम लगा ही नहीं, हमें लगा कि फैमिली इन्वेस्टिगेशन से खुश होगी, और वहाँ कैलकाटा हाई कोर्ट खुद कहता है कि मुझे नहीं लगता इस सिचुएशन में खुश ये शब्द फिट होता है. And I can't believe this is an actual interaction. The second point is भारत में पॉलिटिशियन और बाबू लोग अपने पोजीशन का कुछ ज्यादा ही प्राइड रखते हैं, और क्यों ना रखें. उनकी सारी गलतियां हर बार माफ होती है ना. अगर आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं तो आपको लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर है ही नहीं. पुणे पोर्शे केस में यही तो हुआ था. पॉलिटिकल कनेक्शन होना या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना, यानी आपके सारे खून माफ, क्योंकि अगर आपने कुछ कर दिया तो पूरी सिस्टम आपको बचाने में लग जाती है. पुलिस आपके अगेंस्ट एविडेंस बरी कर देगी. इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए सालों लग जाएंगे. कोर्ट में 50 सालों के लिए केस चलती रहेगी. अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं बदलेगा. एंड दैट्स द रियल शेम. एटलीस्ट सोशल मीडिया की वजह से ये सारे केसेस बाहर तो आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी भूले जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े देश में हर दिन कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है. लोग एक ट्रेजेडी से दूसरे ट्रेजेडी तक मूव ऑन कर जाते हैं. द पीपल हु हैव पावर शुड बी फियरफुल. They should be scared of the law and they should be equal in front of the law. Until this happens, nothing is going to change. To all the politicians, to all the babus, and to everybody who has so much of pride because of their position, we know you all are frauds. We know that you are the reason behind our problems. Take your fake pride and literally stuff it somewhere, because we know that you don't deserve anything, because you are the reason why this society is so backward. Why? Because of corruption, we are so behind our peers and behind even smaller nations, and because of people like you, this society is trapped in one of the worst messes ever. You deserve nothing. If you use your political connections and your fake pride to just create this aura around you, you deserve nothing and we know it. और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आज अगर आप किसी भी डॉक्टर या फिर किसी नर्स से बात करेंगे कि एक्चुअल हॉस्पिटल्स में वर्किंग कंडीशंस क्या होती हैं, तो आप समझ पाएंगे कि उनका दुख क्या है, उनके दर्द क्या है. एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट वो आके लोगों को ट्रीट करते हैं. जरा पढ़िए कि हॉस्पिटल में फैसिलिटीज नहीं होते, डॉक्टर्स के लिए बेड्स नहीं होते, उन्हें 36 घंटों के लिए शिफ्ट लगानी पड़ती है, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट दे स्टिल हैव टू कम आउट एंड हील पेशेंट्स. एंड थर्डली, भारत का एक प्रॉब्लम है और वो है सोशल कंडीशनिंग. हम अभी भी उस देश में रहते हैं जहां लोग सोचते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती. इवन व्हाइल क्रिएटिंग कंटेंट ऑनलाइन आई गेट डिस्गस्टिंग कमेंट्स अबाउट माय अपीयरेंस, और हर बार ऐसे कमेंट्स करने वाले लोग मर्द ही होते हैं. क्यों? हाँ, आपको मेरे डार्क सर्कल से कितना प्रॉब्लम क्यों है? हमारे लुक्स पे, हमारे थॉट्स पे, हमारे एग्जिस्टेंस पे विशेष टिप्पणी देने वाले लोग क्यों हैं? Anyone who thinks that we don't have an attitude problem towards women in India is just kidding themselves. ये सच नहीं है. I know that there are good men. I know that there are supportive men. लेकिन हर एक सपोर्टिव मर्द के लिए 100 ऐसे टॉक्सिक मर्द होते हैं जो ऑनलाइन आके उनका सारा बैगेज हमारे पे अनलोड कर देते हैं. और ये सच है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते. I am a working woman and every day I have to face the question, why are you not having kids? Other people are having kids, other creators are having kids. It's not a race, but we still have to face it. हमारे देश में इस मेंटालिटी का प्रॉब्लम है. I am a chartered accountant. I am a ranker. I run a business with my husband. लेकिन ये सब भूलकर मुझे हमेशा मेरे अपीयरेंस तक नीचे गिराया जाता है, नीचा दिखाया जाता है. एंड यू में फील कि इन सारी बातों का इस इंसिडेंट से क्या कनेक्शन है. यू में थिंक दैट रेप इज अ सेक्सुअल एक्ट, बट नो, रेप इज अ पावर एक्ट टू शो द वुमन हर प्लेस. क्योंकि आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो उनकी पावर हमारे ऊपर थोपते हैं. रिस्पेक्ट जीरो, ईगो हीरो. जब तक ये करेक्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा. बदलना है तो भारत के मर्दों को अपनी नजर और अपनी सोच को बदलना ही होगा. As a country, we need to think if a man needs to rape a woman, to torture a woman to feel powerful in his life, so how much psychological help do we all really need? India is 50% women. और अगर हम चाहते हैं कि हम डेवलप हो तो हमें टैलेंटेड महिलाओं की जरूरत है.
ऐसी महिलाएं जो घर की लक्ष्मी बने, जो घर की 4 दीवारों में कैद ना रहे, बाहर निकले बेखौफ होकर निकले। जब तक महिलाएं सेफ नहीं है तब तक आधा भारत सेफ नहीं है। इन दी एंड मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस इंसिडेंट्स को मरने मत दीजिए, इस मैसेज को स्प्रेड कीजिए, इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए और उसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जहां शेयर करना है शेयर कीजिए। क्योंकि एक महिला को देवी बनाना दूर की बात, अगर हम उसे एक इंसान जैसे ट्रीट कर पाए तो ये भी बहुत बड़ी जीत होगी। और शुरुआत आपसे और आपके घर से होने की सख्त जरूरत है, क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है। और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है। आप तो फुल पावर में है, अभी आप कुछ भी कर सकते हैं। किधर से भी वो गुनहगार को पकड़ के उसके इतना आप चाहे तो उसको सजा दे सकते हैं, कठिन से कठिन। हम चाहते हैं दीदी बस इनकी न्याय मिल जाए फैमिली को, और दुनिया में ऐसा कोई कांड ऐसा घिनौने हरकत कभी कोई ना करे। बस इतना ही गुजारिश है। आप इसकी हम तो यार बहुत निंदा करते हैं, तो आप भी इसकी कड़ी से कड़ी इसको सजा देना। इस हरामियों को उस जगह पे लेके जाना कभी वो सोचा ही नहीं है।